Good morning and Assalamu alaikum students. Today our topic is button. Before it, I divided a syllabus English book 1. So please see my video English syllabus book 1 and book 3. Let's start. Today our topic is button. Before it, I translate the passage, but I know translation full unit translation into Urdu with synonyms. Okay. The package was laying by the front door, a cube shape, sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York, 10016. Norma picked up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just get dark. पार्सल मेन दरवाजे के मेन गेट के करीब पड़ा था और ये स्कॉच टेप से एक क्यूबनुमा था, एक बॉक्स था, वो उससे जो है वो उसके ऊपर जो है उसको सील किया गया था और उस पे मिस्टर एंड मिसेस लेविस का नाम और एड्रेस जो था वो 217E 37 स्ट्रीट ये लिखा था, न्यूयॉर्क 10016 लिखा था। नॉर्मा ने उसे उठाया और ताला खोला, दरवाजे का ताला खोला और अपार्टमेंट में चली गई। उस वक्त रात की तारीकी छाने लगी थी या तारीकी छा रही थी। chops pieces, bits, slabs, clods, chops and fasten next broiler grill,
After the put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. Chops mean टुकड़े, ब्रॉयलर मीट गोश्त भूनने वाली जो होती है वो जाली है। गोश्त के टुकड़े भुनने की जाली पे रखने के बाद वो उसको खोलने के लिए बैठ गई। किसको? पैकेज को। Inside the curtain was a push button and unit fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a flooded pieces of paper scotch tape to bottom of the box. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. कर्टन के अंदर जो था वो कहते हैं कि बटन पुश करने वाला जो था, दबाने वाला एक यूनिट जो था, वो एक यूनिट था जो कि लकड़ी के एक छोटे से बॉक्स से जुड़ा हुआ था और वो बटन को एक क्या कहते हैं उसको, क्यूब शेप से ना जो जिसके 6 होते हैं फेसिस ने उसे ढांप रखा था। नॉर्मा ने उसे शीशे को ऊपर उठाने की कोशिश की मगर ये अपनी जगह पर मुकम्मल था, लॉक हुआ था ना। उसने डिब्बे को उल्टा कर दिया और उसे कागज़ की एक तयशुदा वर्क दिखाई दिया जिस बॉक्स के नीचे शफाफ टेप से वो ये स्कॉच टेप से जो है उसको बंद किया गया था। इसने इसे खींचकर उतारा और फिर मिस्टर स्टेवर्ट शाम 8 बजे उस पर दर्ज था कि मिस्टर स्टेवर्ट आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। कॉल ऑन बॉटम लॉयर। नेक्स्ट folded turned colon go and see। Next Norma put the button unit beside her on the couch। नॉर्मा ने बटन वाला यूनिट अपने करीब सोफे पे रख दिया। कोच मीन सोफा। शी read the tape notes। She read the type note, smiling. A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad।
नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने करीब सोफे पे रख दिया। मुस्कुराते हुए उसने टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा और चंद ही लम्हे बाद वो सलाद बनाने वापस किचन में चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock. I shall get it, Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room reading. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी और मैं देखती हूँ बावर्ची खाने से नॉर्मा ने आवाज़ दी। आर्थर किचन में मसरूफ़ था। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम। आर्थर जो था वो लिविंग रूम में, लिविंग रूम समझती है ना क्या होता है? हाँ, ये जस्ट लाइक ड्राइंग रूम की तरह ही होता है ये। और रीडिंग, और वो अपने रीडिंग में मसरूफ़ था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। ही रिमूव्ड हिज हैट as Norma opened the door. Mrs. Lewis, he inquired politely. There was a small man in the hallway. hallway यानी कि जो रास्ते में जहाँ से वो गुजरते नहीं है, जो रास्ता मेन से होता है गेट के सामने से, उसको हॉलवे कहते हैं, जहाँ सबका आना जाना होता है। हॉलवे, वो उसमें से एक जो था वो क्या कहते हैं, कुत्ता शख्स मौजूद था और उसने जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने कैप उतारी और बड़ी नरमी से कहा, क्या आप मिसेस लेविस हैं? यानी कि उसने एक छोटी हाइट का एक जो था वो आदमी था, वो उस छोटी हाइट का, छोटे कद का, उसको कहती हैं स्मॉल मैन। राहदारी में एक जो था वो छोटी कद का जो था वो शख्स मौजूद था और जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने कैप उतारी और बहुत नरमी से कहा, क्या मिसेस लेविस हैं? एंड द beside close to, near, so easy synonyms. Are you understanding? Coach, sofa, coach means sofa, and remove, take off or pull off. Remove, take off or pull off. Politely, gently, civilly. Politely, civilly. Civilly. And the next, yes, हाँ, I am Mr. Stable, मैं मिस्टर स्टेबल हूँ। ओह yes, Norma repressed a smile. मिसेस नॉर्मा ने जो है वो अपनी स्माइल, रिप्रेस मीन लिप्स को दबाना, उसको कहते हैं अपनी हंसी को दबाना। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस आ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी स्माइल को, मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा।
She was sure now it was सेल पिच। अब उसे यकीन हो गया कि ये शायद कोई सेलमैन है। उसकी जो इनोवेशन से जो है ना, उसको वो ये लग रहा था कि ये शायद कोई सेलमैन है उसके लहजे से। मे आई कम इन? आज मिस्टर स्टीवर ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रेदर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा, मैं थोड़ी जो है मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़? आप नहीं जानना चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक। मिस्टर स्टीवर tone has been offensive. No, I don't think so, she replied. नॉर्मा मुड़ी। उसने मिस्टर स्टीवर्ट का जो है वो कहते हैं कि एक सख्त ऑफेंसिव, मैंने एक सख्त जो होता है बिहेवियर, जो होता है लहजा जो था वो उसे महसूस हो रहा था, और उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती कि मुझे इसे जानने की ज़रूरत है। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। ये बहुत कोई कीमती चीज़ साबित हो सकती है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मोनेटरीली, मालियाती तौर पे। शी चैलेंज्ड, उसने यानी कि वो उसकी अथेंटिकली उसकी तस्दीक चाह रही थी। मिस्टर स्टीवर ने मालियाती तौर पे इसकी तस्दीक चाह रही थी। मिस्टर स्टीवर नोडिड। मिस्टर स्टीवर ने जो था वो क्या किया, वो कहते हैं कि उसने नफ़ी में सर हिलाया, अस्बात में कि मिस्टर स्टीवर नोट, उसने सर हिलाया। मोनेटरीली, ही सेड, जी हाँ, मालियाती तौर पर उसने कहा। नॉर्मा फ्रॉन, नॉर्मा ने जो था वो क्या, मुंह एक अजीब सा चेहरा, मुंह बनाना, मर्जी के ख़िलाफ़ किसी की कोई बात हो ना, वो चेहरा बनाते हैं ना। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसका अंदाज उसे पसंद ना आया। एटीट्यूड जो था उसे उसका पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? शी आस्क्ड, उसने कहा कि आप क्या वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे था ऑफेंसिव। ऑफेंसिव इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट। ऑफेंसिव, unpleasant, and attitude, manner, attitude, manner. And next, I am not selling anything, he answered. मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा, उसने जवाब दिया। Arthur came out of the living room, something wrong. आर्थर जो था वो लिविंग रूम से बाहर आ गया और पूछा कि क्या मसला है। व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है या क्या मसला है। मिस्टर स्टीवर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर ने अपना तारुफ कराया। ओह, द ऑर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। मिस्टर ओह, तो ऑर्थर ने लिविंग रूम की तरफ जो था
बुक की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट इज़ द गैजेट एनीवे, आखिर ये कल। व्हाट इज़ द गैजेट, ये क्या है। ये जो है वो कहते हैं जो है मशीन, ये क्या है जो आपके पास जो आला है, ये क्या है। इट वॉन्ट्स टेक अ लॉन्ग टू एक्सप्लेन रिप्लाइड, उसकी वजाहत में ज़्यादा वक्त ना होगा। मिस्टर स्टेवर मे आई कम इन, मिस्टर स्टेवर ने जवाब दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। मिस्टर स्टेवर शुक हिज हेड, मिस्टर स्टेवर ने जो था वो नफ़ी में अपना सर हिलाया। आई एम नॉट, नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। इन शॉर्ट फॉर्म है ना, आई एम नॉट, उसी एक शॉर्ट फॉर्म में उसने उसे सब कुछ समझा दिया। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं बेच रहा। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा को देखा। अप टू यू शी सेड, ऑर्थर ने उसे यानी कि सवालिया नज़र से नॉर्मा को देखा। और अप टू यू मीन जैसे तुम्हारी मर्जी। शी सेड, उसने कहा। गैजेट, गैजेट टूल, गैजेट टूल। एक्सक्यूज मी, excuse, she tried to smile but could not. Are not you curious at all, उसने नॉर्मा किससे मुस्कुराने की कोशिश की मगर वो ऐसा ना कर सकी। किसने, नॉर्मा ने। क्या तुम बिल्कुल क्यूरियस नहीं रखते, तजस्सुस नहीं हुआ, यानी कि क्या तुम्हें बिल्कुल तजस्सुस नहीं हुआ। ही, नो, नहीं। ही शोक्ड हिज हेड, उसने नफ़ी में सर हिलाया। आफ्टर ऑर्थर रिटर्न टू हिज बुक, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। जब ऑर्थर ने अपनी किताब की तरफ जो है वो मुड़ा तो क्या हुआ, नॉर्मा किचन में वापस चली गई और प्लेटें जो थी, डिशेस जो थी, वो क्या करने लगी, वॉश करके अपना काम मुकम्मल किया। वाई नॉट, वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आज, नॉर्मा ने पूछा, क्या तुम इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हो। ऑर्थर आइज शिफ्टेड ही एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, he looked at the reflection in the bathroom mirror. ऑर्थर जो था वो ब्रश करते हुए अपनी नज़रें उसने उठाई, आइज़ उठाई, और फिर वो कहते हैं कि वो बाथरूम के जो था वो आईने में से उसने नॉर्मा का के अक्स को देखा। डजंट इंट्रीग यू, क्या ये तुम में तजस्सुस बेदार नहीं करता। इंट्रीग मीन तजस्सुस। इट ऑफेंड्स मी, ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। ऑफेंड्स मीन गुस्सा दिलाना।
often upset, often upset, often upset, I know, but Norma rolled another color in her hair. मैं जानती हूँ मगर नॉर्मा ने in her hair, doesn't it intrigue you too? मैं जानती हूँ मगर नॉर्मा ने बालों में वो कहते हैं कर्ल करने वाला जो था वो कंघा एक बार फिर से घुमाया, ब्रश जो था वो फिर से घुमाया। You think it practical joke? She asked as they went into the room. ये तुम समझते हो कि ये कोई जो है वो कहते हैं प्रैक्टिकल जो है कोई मजाक है, ये प्रैक्टिकल कोई चाल है? उसने पूछा जब वो कमरे में दाखिल हुए। If it is sick one. अगर ये मजाक है तो ये एक नहायत ही बेहुदा मजाक है। Norma sat on her chair and said after. नॉर्मा अपनी चेयर पे बैठ कर उसने उसके बाद कहा Maybe it's some kind of psychological research. ये भी तो हो सकता है ये कोई नफ्सियाती जो है वो कोई रिसर्च हो। ऑर्थर सर्च कुड बी, हो सकता है शायद ऐसा हो। मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? ऑर्थर शुक हिज हेड, ऑर्थर ने नफी में सर हिलाया। वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया क्योंकि ये एक गैर अखलाकी बात है, या एक गैर अखलाकी चीज़ है। नॉर्मा slid beneath the cover. Well, I think it's a intrigue, she said. नॉर्मा जो थी क्योंकि ये गैर अखलाकी बात है उसने बताया। नॉर्मा कहते हैं वो लहाफ में beneath the cover, नॉर्मा लहाफ में चली गई, कि नीचे चली गई, यानी कि इसने अपने ऊपर लहाफ ले लिया। मेरा ख्याल है कि ये एक तजस्सुस बेदार कर रहा है, उसने कहा। Impulsively, impulsively impulsively and beneath, impulsively and beneath, beneath, below,
next quickly. Author turned off the lamp. Good night, he said. ऑर्थर ने लैम्प बंद कर दिया, टर्न ऑफ बंद कर दिए, ऑफ कर दिया। ऑर्थर ने लैम्प ऑफ किया और कहा गुड नाइट। नॉर्मा क्लोज हर आइज। $15,000 शी थॉट। नॉर्मा जो थी वो अपनी आंखें बंद कर ली और उसने बंद कर ली और $50,000 उसने सोचा कि $50,000 इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब उसने वो अपार्टमेंट छोड़ी, नॉर्मा सा द कार्ड हैव ऑन द टेबल। नॉर्मा ने टेबल पे वो कार्ड जो था वो साइड टेबल पे पड़ा देखा, जिसके 2 टुकड़े हुए थे। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स। उसने उसे अपने पर्स में रख लिया। शी लुक द फ्रॉम डोर एंड जॉइंड ऑर्थर इन द एलिवेटर लिफ्ट। उसने बाहर वाला दरवाज़ा जो था वो अनलॉक और लिफ्ट में ऑर्थर के पास गई। उसने बाहर वाला जो दरवाज़ा था उसको क्या किया, उसका लॉक खोला और बाहर लिफ्ट में ऑर्थर के पास आ गई। While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edge together. कॉफ़ी ब्रेक के दरमियान उसने अपने पर्स से वो कार्ड के दोनों हिस्से निकाले और उनको उसके किनारे जो थे, जो पीसेस जिसके हुए थे, उसको उसने आपस में मिला दिया, जोड़ दिया। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. और कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टेवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर छपे हुए दर्ज थे। Hug up, put down. Hug up, put down. And elevator हुआ लिफ्ट, elevator लिफ्ट, LIFT लिफ्ट, elevator lift. And after lunch she took the card halves from her purse again and scotch taped the edge together. और दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स से वो कार्ड के दोनों हिस्से बाहर निकाले, दानों को शफाफ टेप से, स्कॉच टेप से आपस में जोड़ दिया। Just why am I doing this? She thought. मैंने ऐसा क्यों कर रही हूँ, उसने सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। नॉर्मा जो थी वो सोच रही थी, कहती मैंने ऐसा क्यों कर रही हूँ। Just before 5 she dialed the number. जैसे ही 5 बजे थोड़ी देर पहले उसने स्टेवर्ट का नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून शायद मिस्टर स्टेवर्ट। वॉइस मिस्टर स्टेवर्ट की आवाज़ आई। गुड आफ्टरनून
Norma almost hung up, but restrained herself. She cleared her throat. नॉर्मा जो थी उसने तकरीबन रिसीवर रखने लगी ही थी कि उसने अपने आप को ऐसा करने से रोका और फिर उसने अपना गला साफ किया. थ्रोट मीन गला. हग अप, पुट डाउन. हग अप, पुट डाउन. हग अप, पुट डाउन. हग अप, पुट डाउन. ये synonyms words and synonym. That's below. Lift, L-I-F-T, lift. Okay. And next, this is Mrs. Levis and she said, मैं मिसेस लेविस हूँ. उसने कहा, यस मिसेस लेविस, मिस्टर स्टेवर्ड. साउंडेड प्लीज. जी हाँ मिसेस लेविस. मिसेस स्टेवर्ड कुछ देरी से बोले. आई एम क्यूरियस. मुझे तजस्सुस है. दैट्स नेचुरल. ये एक नेचुरली फितरी बात है. मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा, नो दैट्स आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस. मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा, ये जो कुछ आपने हमें बताया है इसका एक लफ्ज़ भी पर भी मुझे यकीन नहीं है. ओह, इट्स क्वाइट ऑथेंटिक. मिस्टर स्टेवर्ड आंसर. मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा कि ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक की हकीकी बात है. मिस्टर स्टेवर्ड ने जवाब दिया कि वो कह रही थी कि मुझे आपने जो भी बताया इसका एक लफ्ज़ पर भी मुझे यकीन नहीं है. नॉर्मा कह रही. लेकिन उसने कहा मिस्टर स्टेवर्ड नहीं, ये एक हकीकी बात है. मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा, वेल वट एवर. नॉर्मा swallowed when you said someone in the world would die. What did you mean? ठीक है, जो कुछ भी. नॉर्मा ने ऐसे जो है वो मान ली है उसकी बात. ना चाहते हुए भी कोई चीज़ मान लेना ना. swallowed. जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा तो इससे तुम्हारा क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इससे? एग्जैक्टली दैट. मेरा मतलब बिल्कुल यही है. ये आंसर उसने कहा. इट कुड बी एनीवन. ये कोई भी हो सकता है. ऑल वी गारंटी इज दैट यू डोंट नो देम एंड ऑफ कोर्स दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई. मेरा मतलब बिल्कुल यही है कि उसने जवाब दिया, ये शख्स कोई भी हो सकता है और हम इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि आप उन्हें नहीं जानती और यकीनन ये कि आपको इन्हें मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा. $450,000. नॉर्मा ने कहा, $50,000 के बदले. दैट्स करेक्ट. यही सच है. शी मेड स्कफिंग साउंड. दैट्स क्रेजी. इसने तंजिया कहा कि ये तो कोई पागलपन है. दैट्स क्रेजी कि कोई पागलपन की बात लग रही है. That is the proposition, Mr. Stewart said. Would you like me to return the button unit? तो हम पेश करदा तजवीज़ तो यही है. मिस्टर स्टेवर्ड ने कहा कि आप चाहेंगी कि मैं बटन यूनिट आपको वापस कर दूं. नॉर्मा
Certainly not. She hung up angrily. नॉर्मा ने सख्ती से कहा, यकीनन नहीं, और उसने गुस्से से टेलीफोन बंद कर दिया। नॉर्मा ने नर्व ग्लेयर केबिन क्रेजी अनवाइस फुलिश crazy foolish and stiffen tense stiffen tense next the package was laying by the front door. Norma sighed as she left the elevator. Maybe some millionaire is playing game with people, she said. Maybe some eccentric millionaire is playing game with people, she said. उसने कहा कि शायद कोई जो है वो करोड़पति जो है वो लोगों से खेल खेल रहा है। Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। What do you that mean? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? Let it go, he told her. उसने उसे कहा Let it go. उसे जाने दो। Norma ate in silence. Suddenly she put her fork down. Suppose it's a genuine offer, she said. उसने कहा नॉर्मा ने कहा, खामोशी से खाना खाती रही और अचानक से उसने खाना खाने का जो था वो फॉर्क जो था क्या किया, उसे रख दिया। और फ़र्ज़ करें ये एक जो है वो कहते हैं ये ऑफ़र जो है वो एक जेन्युइन हो, हकीकी हो। उसने कहा ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर। ऑर्थर जो था वो उसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। स्टेयर्ड मुसलसल देखना। सपोज इट्स जेन्युइन ऑफ़र। और फ़र्ज़ करें ये एक जेन्युइन ऑफ़र है। डिफाइन clarify define clarify define clarify all right, suppose it's he looked incredulous. ठीक है, फर्ज करें ये सच है। उसे दिखाई दिया जैसे would you like to do? सपोज करें ये सच है, ऐसा दिखाइए दिया जैसे उसे नॉर्मा की बात पर what would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? उसे नॉर्मा की बात पर यकीन ना आ रहा हो। तुम क्या करना पसंद करोगी? बटन वापस लोगी और उसे दबा दोगी और किसी को कत्ल कर दोगी? नॉर्मा लुक्ड disgusted. Murder. नॉर्मा
जो थी वो एक बेजार नज़रों से नज़र आने लगी। कत्ल इनकी मर्डर। ही वुड यू डिफाइन इट, तुम इसकी क्या वजाहत करते हो, क्या वजाहत करती हो। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा, आप इस शख्स को जानते तक ना हो। Arthur looked astounded. Arthur looked astounded. Are you saying what I think you are? आर्थर है ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है, और क्या तुम वाकई वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, some deceased native in the Congo, 10,000 मील दूर अगर कोई बूढ़ा चीनी किसान जो था वो कहते हैं कांगर का कोई बीमार शुदा शख्स हो, बशिंदा हो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिलेनिया, Arthur countered. Some beautiful little girl on the next block. पेंसिल्वेनिया में किसी मासूम से बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। आर्थर ने जवाबी हमला किया। अगले ब्लॉक में कोई हसीन और जमील मासूम लड़की भी हो सकती है। नेक्स्ट ब्लॉक में वो कहता है कोई छोटी सी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। नो यू आर लोडिंग थिंग, अब तुम मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। लोडिंग बढ़ा चढ़ा के पेश करना। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, व्हाट्स शी डिफरेंस who you kill, it's still murder. नॉर्मा, बात यह है कि उसने बात जारी रखते हुए कहा, उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किससे मारती हो, यानी हो ये एक कत्ल है, पर हाँ यानी कि वो कह रहा है कि ये एक मर्डर ही है। ब्रेक इन, लोड, नेटिव सिटीजन, नेटिव सिटीजन, नेटिव सिटीजन। ओके, है ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट जो है अभी करते हैं, मिलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन। After dinner, Arthur went into the living room. डिनर के बाद आर्थर लिविंग रूम में चला गया। Before he left the table, he said, I had rather not discuss it
anymore if you don't mind. मेज पर उठने से पहले उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस पर अभी मज़ीद कोई बहस नहीं चाहता। नॉर्मा shrugged. फाइन विद मी। नॉर्मा ने अपने कंधे जो हैं वो उचाकते हुए कहा। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur breakfast. नॉर्मा ने कंधे उचाकते हुए कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगली जो है मॉर्निंग में अगली सुबह आर्थर के नाश्ते के लिए उसने पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले उठ गई। What's the occasion? He asked with a smile. उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इन चीज़ों का क्या करें? ये क्या वक्त है? इन चीज़ों को क्या करेंगे? नो occasion. कोई वक्त नहीं। नॉर्मा looked offended. नॉर्मा उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। I wanted to do it, that's all. मैं ये करना चाह रही थी और बस। Good, he said. I am glad you did. She refilled his cup. Wanted to show you I am not? She shrugged. नॉर्मा ने उसने उसका कप दोबारा चाय से भर दिया। आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं नहीं। उसने अपने जो थे वो कंधे जो हैं वो उठा के कंधे उठाना। नॉट ए व्हाट, क्या नहीं। सेल्फिश खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था कि तुम खुदगर्ज हो? वेल, शी gestured vaguely last night. क्या मैंने कहा था कि तुम खुदगर्ज हो? हाँ, उसने इसे ऐसा इशारा दिया पिछली रात। Arthur didn't speak. Arthur कुछ ना बोला। All that talk about the button, Norma said, I think you, well, misunderstood me. What's away? His voice was guarded. और तो कुछ ना बोला बटन के बारे में। वो तमाम गुफ्तगू। नॉर्मा ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम हो मुझे गलत समझा। किस तरह? उसने बड़े मोहताज लहजे में पूछा। Guarded
careful. Guarded, careful, careful. I think you felt, she gestured again. That's I was only thinking of myself. मेरा ख्याल है तुमने सोचा. इसने दोबारा इशारा दिया कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी. ओह, I was not Norma. मैं ऐसा नहीं सोच रही थी. Well, I was not when I talk about Europe. A cottage on the island. हाँ, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी जब मैंने यूरोप के बारे में बात की. ऐसे जजीरे पर एक छोटे से कॉटेज की. Norma, why are we getting too involved in this? Norma, हम इसमें इतना ज़्यादा क्यों उलझते जा रहे हैं? I am not involved at all. She drew in a shaking breath. I am simply trying to indicate that. मुझे इसमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं. इसने इतना लंबा सांस लिया कि वो कांप उठी. मैं तो महज ये निशानदेही करना चाह रही हूँ कि व्हाट्स क्या? दैट्स I'd like for us to go to Europe. Like for us to have a cottage on the island. Like for us to have a nicer apartment, nicer furniture and nicer clothes, a car. Norma, we will, he said. ये कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप की सैर करें. ये कि जजीरे पर हमारा एक छोटा सा घर हो और हमारे पास एक नफीस अपार्टमेंट और ख़ूबसूरत फर्नीचर और एक नफीस कपड़े हों और एक कार हो. नॉर्मा, हम ये सारी चीज़ें लेंगे. When? कब? He stared at her in dismay. उसने अफसुर्दगी से उसे देखे जा रहा था. Norma, when? कब? Are you seem to draw back slightly. Are you really saying? क्या तुम्हें ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपनी बात से जो है वो कहते हैं हार मान गया और थोड़ा सा वो क्या कह रहा था कि क्या तुम वाकई ये कह रही हो? I am saying that they are probably doing it for some research project. She cut him off. That's they want to know what average people would do under such a that's they're just saying someone would die in order to study reactions. See if there would be guilt, anxiety, whatever you don't really think they did kill
somebody do you? मैं कह रही हूँ कि शायद वो ऐसा किसी हकीकी प्लानिंग प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। और नॉर्मा ने इसकी बात काट दी। ये कि वो जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में आम लोग क्या करेंगे। ये कि वो महज कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा ताकि वो रद्द-ए-अमल को जान सके, ताकि वो देख सके कि आया इसके नतीजे में जुर्म, तशवीश या कोई चीज़ जन्म लेती है। तुम वाक़ईतन ऐसा सोचते हो कि वो किसी को मार देंगे? क्या सोचते हो? आर्थर डिड नॉट आंसर। आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग। आफ्टर अ व्हाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट। आर्थर ने कोई जवाब ना दिया और उसने नॉर्मा को देखा कि इस आर्थर के हाथ लर्ज रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो उठा और चला गया। And when he did go on to work, Norma remained at the table, staring into the coffee. I am going to be late, she thought. She shrugged. She shrugged. What difference did it make? जब वो काम पर जा चुका तो नॉर्मा मेज़ के आगे बैठी रही और अपनी कॉफ़ी को देखती रही। उसने सोचा मुझे देर हो रही है। उसने अपने जूते कंधे उठाए और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसे क्या फ़र्क पड़ता है? While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands, and took the package from the bottom cabinet. Opening it, she set the button unit on the table. She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. She stared at the bottom. How ridiculous, she thought. All this for us over a meaningless button. जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, वो अचानक अपने हाथ उसने खुश किए और फिर निचले जो थी और उसने निचले खाने से पैकेज को उठाया और उसे खोलकर उसने बटन यूनिट को मेज़ पर रख दिया। लिफाफे से उसने की निकाली और फिर वो क्या कहते हैं क्यूब शेप जो थे नुमा जो था वो बॉक्स हटाने से पहले वो उसे काफ़ी देर तक देखती रही और उसने बटन को भी गौर से देखा, तकती रही काफ़ी देर तक। और जैसे कितनी कि कोई एक मज़ाहिका वाली बात हो। उसने सोचा कि एक बेमानी बटन पर ये सारा जो है ये क्या हंगामा किया है। happen take place about come into being occur happen take place occur happen take place
Reaching out, she pressed it down for us, she thought angrily. हाथ बढ़ाकर उसने बटन दबा दिया हमारी बला से, उसने गुस्से से सोचा. She shuddered. Was it happening? A chill of horror swept across her. In a moment, its had passed. वो कांप उठी. क्या वो कोई मर रहा है? खौफ की सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई. एक लम्हे में ये गुजर भी गई. In a moment it had passed. She made a contemptuous noise. Ridiculous, she thought, to get to work up over nothing. She threw the button unit, drum and key into the waste basket and hurried to dress for work. In a moment it had passed. She made a उसने एक लम्हे में ये गुजर गई. उसने हकारतमेज़ शोर मचाया और दावा किया कि उसने सोचा ख्वामखा के लिए इतना परेशान होना. उसने बटन यूनिट को वो क्यू शेप और चाबी शीशे को और उसकी चाबी जो थी वो वेस्टेज में बास्केट में रद्दी की टोकरी में जो थी वेस्टेज बास्केट जो थी उसमें फेंक दी और काम करने का लिबास पहनने में जल्दी की. She had just turned over the supper sticks when the telephone rang. She picked up the receiver. Hello. शाम के खाने के लिए वो भुने जाने वाले गोश्त के कतलों को उसने उठाई था कि टेलीफोन की घंटी बजी और उसने उसे उठाया. हेलो मिस लेविस. यस मिस लेविस. यस दिस इज द लेनक्स हिल हॉस्पिटल. Lennox Hill Hospital. She felt unreal. The voice informed her of the subway accident, the shoving crowd. Arthur pushed from the platform in front of the train. She was conscious of shaking her head but could not stop. मैं लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ. उसे यकीन न आया जब उस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोस्त रेलवे के लिए हादसे के बारे में बताया कि हजूम में इस प्लेटफॉर्म पर आर्थर को रेलवे की सबवे ट्रेन के आगे धकेल दिया. यानी कि इस रश से वो ट्रेन के आगे उसे धक्का लगा और वो गिर पड़ा. इसे मालूम था कि वो अपने सर को हिला रही है. As she hung up, she remembered Arthur's life's insurance policy, 50,000 with double indemnity. मगर वो ऐसा करने से ना रुक सकी. जो ही उसने टेलीफोन रखा वो $25,000 की आर्थर की ज़िंदगी की पॉलिसी उसे याद आ गई. मौत के एवज़ डबल हर्जाना के साथ जो मिलना था. Breathe, inhale, respire, exhale.
respire, inhale. Skull, brain, head, mind, upper story. Nails, pin, bread. Screw, bolt, pin. Sink, basin, pan, edge, border, side. Pound, crush, beat, cut, hurt. No, she could not seem to breathe. She struggled. She struggled to her feet and walked into the kitchen. Numbly, something cold pressed at whisker off. She removed button weight from the waste basket. There were no nails, no screws visible. She could not see how it was put together. नहीं, इसकी सांसें रुकने लगी। वो मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी हुई और गुमसुम किचन में गई। कोई परेशान कुन एहसास उसके दिमाग पे दबाव डाल रहा था और वो अफसोसनाक ख्वाहिश उसके जहन में खटक रही थी। जब उसने रद्दी की टोकरी से बटन यूनिट को हटाया और उसमें कोई भी कहते हैं कि कोई भी उसमें कील वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे और वो ये ना समझ सकी कि उसे कैसे जोड़ा गया था। Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. There were no transistors in the box. अचानक से उसने उसे वॉश एंड बेसिन के किनारे पे ज़ोर ज़ोर से पटकना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से उसे हिट किया और यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़े हो गए और उसने उसके दोनों साइडों को उखाड़ कर अलग किया। उसे मालूम तक ना हुआ कि उसकी उंगलियां जो थी वो क्या थी, वो ज़ख्मी हो गई और डिब्बे में कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई वायर या कोई भी ट्यूब नहीं थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी। बॉक्स खाली था। बॉक्स वॉज एम्प्टी। बॉक्स खाली था। शी whirled with the gasp as the telephone rang. Stumbling into the living room, she picked up the receiver. Mrs. Levis, Mrs. Stewart asked. It was her voice, shrieking, so it could not be. You said I wouldn't know the one that's died. डिब्बा खाली था। जो ही टेलीफोन की घंटी बजी वो भांपती हुई तेजी से मुड़ी और लड़खड़ाते हुए वो लिविंग रूम में आई
और उसने रिसीवर उठाया। क्या मिसेस लेविस हैं? मिसेस स्टेवर्ट ने पूछा। इस तरह चीखते हुए उसे अपनी आवाज़ अपनी ना लगी। ये इसकी आवाज़ नहीं हो सकती थी। You said I would not know she'd one that's died. तुमने कहा था ना, जो शख्स मरेगा मेरे लिए वो अनजान होगा। तुम उसे जानते नहीं होंगे। My dear lady, Mrs. Stewart said, do you really think you knew your husband? मोहतरम लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती या थी? That's the end this statement of Mr. Stewart. It's a tragedy story. This story, the end of really so tragedy and a sad story. And we discuss it in our next lecture.